ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहने से हमारा आपस में मिलना हो जाता है। मधुबन में देश विदेश के आप सभी भाई बहनें आते हैं। इस बेहद के घर में और अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए बाबा की ये वरदानी भूमि, तपोभूमि, शक्तिशाली भूमि, जहाँ बाबा मम्मा दादियों के साथ साथ हजारों लाखों राजयोगियों ने तपस्या की है, कर रहे हैं। वातावरण भी हमें सात्विक सतु प्रधान वायुमंडल मिलता है। बेहद का संगठन मिलता है। अनुभवी राजयोगियों का चिंतन और मार्गदर्शन मिलता है और यज्ञ का सात्विक ब्रह्मा भोजन मिलता है। ये सारी सुविधाएं हमें अच्छी तरह से पुरुषार्थ करने की सुविधा देते हैं। भक्ति से आत्मा को जन्म जन्मांतर से ये इच्छा रही है कि हम बंधनों से छूट जाएं। बल सही ज्ञान न होने के कारण वो कहते हैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, इस भव के फेरे से निकल जाए। क्योंकि आत्मा अपने असली स्वरूप में परम धाम में प्रकृति के बंधन से मुक्त निराकार स्वरूप में है। इसलिए आप देखिए, हर आत्मा को मुक्ति, स्वतंत्रता अच्छी लगती, बल उसकी सही व्याख्या नहीं जानते हैं। पर आप देखते हैं बच्चे स्कूल से छूटते हैं, कितना खुशी में निकल जाते हैं स्कूल से बाहर। पंछी को पिंजरे से मुक्त करते हैं, इतना तेज गति से उड़ जाता है। क्योंकि हर आत्मा को बंधन से मुक्त अवस्था में अच्छा लगता है।
बाबा सही अर्थ में हमें जीते जी संगम युग में जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं। हम जीवन में हैं, कर्म में हैं, संबंध में हैं, लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के, दुख के बंधन में नहीं हैं। बाबा का बनना माना ही एक के बाद एक हदों से पार होते जाना। देहभान सबसे पहली दीवार है, बंधन है। देह बंधन नहीं है, देहभान बंधन है। जिस देहभान के कारण जीवन में, समाज में, संसार में कितनी हदें उत्पन्न हुई। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये काले हैं, ये गोरे हैं, युवा है, बूढ़े हैं। देह से संबंधित ये सुंदर है, ये साधारण है। कितनी डिफरेंसेस, भेदभाव की बातें बुद्धि में आती हैं, और उस पूरी लिंक को आप सोचिए। कितनी हदें उत्पन्न हुई। बाबा के प्रथम सत्य ने इस हद से ऊपर आत्म भाव में हमें लाया। इस आत्म भान में रहना और हरेक को आत्म दृष्टि से देखना, व्यवहार करना, इसी को बेहद अनलिमिटेडनेस, बेहद की भावना कहते हैं। और बेहद की भावना से ही अपनापन आता है। सारा विश्व अपना है। एक ही बाबा के बच्चे, एक ही परम धाम के निवासी। वरना इस देह भान के कारण जाति, ज्ञाति, कुल के कितने दीवारों में हम फंसे हुए। पर बाबा ने हमें आत्मा का पाठ पढ़ाकर ये समझ दे दी कि हम सभी अपने असली स्वरूप में एक ही घर के, एक ही बाबा के बच्चे हैं। आत्माभिमानी यथार्थ तभी कहा जाएगा ना, जब इस प्रैक्टिकल जीवन में अब हमारी ऐसी कोई दृष्टि न रहे। देह के हिसाब से, जाति ज्ञाति के हिसाब से,
हमारी वृत्ति विश्व कल्याण की बन गई, विश्व परिवार की बन गई। इसको ही बेहद की वृत्ति कहेंगे। सिर्फ अपना सोचना, अपने परिवार का सोचना, सिर्फ अपनी जाति ज्ञाति का सोचना, आज उसी की तो लड़ाई है कि हमें ये हक मिल जाए, हमें ये सुविधाएं मिल जाए, हमारी जाति ज्ञाति को ये मिल जाए, बाकी का नहीं सोचते। लेकिन हमारी बुद्धि विश्व कल्याण की है। हर आत्मा को हक है, अधिकार है बाबा से वर्षा पाने का। हर आत्मा को अधिकार है संपूर्ण बनने का। बाबा के तरफ से कोई लिमिटेशंस नहीं है कि बहनें नहीं बन सकती, भाई बन सकते, समर्पित हो सकते हैं, घर में रहने वाले नहीं हो सकते, ऐसी कोई लिमिट नहीं। बाबा के तरफ से हरेक को समान रूप से अधिकार है, हक है, योग्य बन सकते हैं। तो ये विश्व कल्याण, ये है विश्व कल्याण की वृत्ति। और आत्मिक स्मृति, हम खुद भी देहभान से परे रहते हैं, आत्म स्मृति में रहते हैं और हरेक को उस रूहानी नजर से देखते हैं। पवित्र दृष्टि है और शुद्ध सत्य बुद्धि है बाबा के ज्ञान से जो हुई है। इसलिए हर किसी के कल्याण के लिए हम सेवा के कार्य करते हैं, गांव हो या शहर हो। तो प्रैक्टिकल में देहभान की हद से उठना है और इसलिए रोज देह से अलग आत्मा स्वरूप का अभ्यास हम करते। संबंधों के हद से बाबा ने ऊपर किया। कि इस अलौकिक जन्म में बाबा ने हरेक को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाया है। इसलिए देह संबंध के अधिकार से अब हम नहीं चलते। बाबा कहते हैं ना कि पवित्र हम रहते हैं, पर ये भी हमें अपने आप में चेक करना है कि लौकिक संबंध के अधिकार से तो हम व्यवहार नहीं करते हैं ना। बेशक ड्रामा में जो रोल है उस हिसाब से हरेक को कर्तव्य करना है, फर्ज अदा करनी है, पर हम अपेक्षा नहीं रख सकते जैसे लौकिक में होता है कि
वे हम घर में आए तो ऐसे हो जाना चाहिए, सास समझे कि बहू इस प्रकार से हो। जो लौकिक संबंधों के अधिकार से हम एक विशेष रोब रखते हैं, वो नहीं। एक रूहानी संबंध, भल वही रोल हम जिम्मेवारी के हिसाब से प्ले करेंगे, पर रोब नहीं। इसको बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंध का अधिकार अब नहीं। तो संबंध से ऊपर उठना, हरेक को रूहानी दृष्टि से देखना। हर कोई दुनिया में भी परिवार के अलावा अन्य सबको भाई बहन, माँ बहन के दृष्टि से ही देखते हैं। पर बाबा के ज्ञान की विशेषता ही ये है कि इस जन्म के जो देह संबंध मिले हैं, उसमें भी हम अलौकिकता लाते हैं कि उस संबंध के हद में आकर न अपेक्षाएं रखें, न व्यवहार करें, लेकिन उसमें भी रूहानी दृष्टि रहे। संबंध का कर्तव्य भी अदा करे और संबंध में फंसे भी नहीं। है ना? बाबा की यही विशेषता है कि तोड़ना भी नहीं, जोड़ना भी नहीं, रूहानियत के साथ तोड़ निभाना है। तो ये भी हम देखें कि देह संबंधों की हद से ऊपर मैं बाबा का बच्चा आत्मा, है ना, अपने आप को हम कहाँ तक अनुभव कर पाते। पदार्थ, तीसरा है पदार्थ, चीजें, वस्तुएं, वैभव, साधन, जिसका उपयोग करना है, साधनों की सुविधाओं का लाभ लेना है, लेकिन साधनों में आधारित नहीं हो जाना। बाबा कहता है साधनों का साधना से उपयोग करना, माना ये सुख सुविधाओं के साधन बाबा की याद को, आत्माभिमानी स्थिति को कमजोर न करें। जैसे बाबा कहते हैं ना, भल खाओ पियो घूमो फिरो, पर बाप को याद करो। अंडरस्टूड है कि उतना ही खाएं, उतना ही पिए, उतना ही घूमे, उतना ही फिरे जो बाबा की याद में रहकर कर सकते। जहां याद भूल गई, वहां हम दैहिक, लौकिक, सांसारिक भाव में आ गए। इसलिए चीजों की आवश्यकता कितनी है, इच्छाओं के वश
चीजें खरीदते जाना, शॉपिंग करते जाना, है ना, घर में इकट्ठा करते जाना। इच्छाएं माना बंधन, हद, पर आवश्यक है वो रखना भी है। तो जब इच्छाओं में चले जाते हैं तो हम डिपेंडेंट होने लगते हैं, बंधने लगते हैं, हद में आ जाते हैं। इसलिए आवश्यक कितना है, परिवार के हिसाब से भी सोचो, खुद के हिसाब से भी सोचो। दूसरा, बाबा ने कहा है कि हर चीज बीच की हो, अति महंगी भी नहीं, अति सस्ती भी नहीं। यज्ञ का शुरू से बाबा का ये कहना है कि बीच का, सिंपल भी हो, रॉयल भी हो। तो ये चीजें, क्योंकि चीजें अनेकानेक निकल रही, रिफाइन होके और क्वालिटी और क्रिएटिव तरीके से, क्योंकि वो तो चीजों में ही सुख ढूंढते हैं, तो नेचुरली उसमें ही क्रिएटिविटी ला रहे हैं। तो हर आए दिन नई नई चीजें आती है, पर हमें आवश्यक कितनी है और बीच की हो, ताकि धन भी वेस्ट ना हो, बेशक व्यवस्थित रहे, रॉयलिटी से रहे, कोई तकलीफ में रहने की बात भी नहीं है, पर बुद्धि को खींचे नहीं ये चीजें। भले हमें अनेक प्रकार की सौगातें मिलती हों, परंतु मुझे जरूरी कितनी है। पहले भी हमने बताया था कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। भले कोई गिफ्ट देता हो तो भी लेन देन का हिसाब तो बनता ही है, और वो आत्मा को दबाता है। हम किसी से जितना लेंगे हम दबेंगे, आत्मा सत्य उनको कह नहीं सकेगी। इसलिए कोई भी चीज, भाई ये तो मुझे सौगात दे रहे हैं ना, परंतु नहीं, व्यक्तिगत उपयोग से वो हमें बांधती है। लिया, यज्ञ में दिया, सेवा में लगा दिया, व्यक्तिगत बंधना नहीं है। इतना नाजुक भी नहीं बन जाना है कि छोटी छोटी बात में हम डिस्टर्ब होते रहे, अगर वो साधन सुविधाएं ना हो तो पदार्थों में भी मुझे फंसना नहीं है, आधारित नहीं होना है। और इसलिए बाबा कहता है कि हर चीज बाबा की याद में रहकर प्रयोग में लाओ। उसका अर्थ ही ये है, याद में रहकर प्रयोग में लाने का मतलब ही है
कि जब हम याद में रहते हैं तो न्यारापन आता है, साक्षीपन आता है, और उसके कारण उस चीज का, पदार्थ में भोजन भी आ जाता है। फिर हमें उसका अट्रैक्शन नहीं रहेगा। जब आप बाबा को एक क्षण भी याद करते हैं तो नेचुरली डिटैचमेंट आ जाता है। फिर वो रस, स्वाद, खाऊं खाऊं की बात नहीं रहती। बेशक कोई कच्चा नहीं खाना है, कोई सड़ा हुआ नहीं खाना है, ऐसा वैसा नहीं खाना है, क्वालिटी देखनी है, पर याद से कितनी भी अच्छी चीज होगी तो उसका आकर्षण मिट जाएगा। तो संसार में अरबों चीजें हैं, उसमें से मेरे पास कितनी है और मुझे कितनी ऑफर होती है, वहां मुझे अपने आप को सावधान रखना है कि मुझे कैसे इसमें रहना है। तो देह, देह संबंध, पदार्थ और प्रवृत्ति, जो एक्टिविटी, जो कार्य हम करते हैं, चाहे घर संभालने का काम करते हैं, दैनिक उसके जो भी कर्म है, भोजन बनाना, सफाई करना, या नौकरी धंधा जो भी करते हैं, जिसकी जो भी एक्टिविटी है, प्रवृत्ति है, उसमें भी बाबा कहते हैं ना कि अगर हम सोल कॉन्शियस नहीं है तो हम कर्म कॉन्शियस बन जाते। वो कर्म बुद्धि को जैसे बांधेगा, बार बार वो याद आएगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। करना एक बार है पर 10 बार याद आएगा, खींचेगा, क्योंकि कॉन्शियस बन गए। जिसको बाबा कहते हैं ना कर्मी, कर्मी, उसको गीता में शब्द है कर्मी, कि कर्म में लगा हुआ। बेशक मुझे ही करना है, मेरा ही रोल है, मैं ही जिम्मेवार हूं, पर हर कर्म याद में करना है, निमित्त भाव से करना है। ये अटेंशन रहने से कर्म कॉन्शियस हम नहीं बनते। नहीं तो कई बार सेवा, कारोबार, प्रवृत्ति है ना, उसी के विचार हमें आते रहते, और अल्टीमेट हमें इसमें उलझ के तो नहीं रहना है। आखिर हमें इनसे पार भी जाना है। सारा कारोबार करते 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 ही बाबा पार हुए और अपने लक्ष्य पर पहुंचे। हम सबका भी यही लक्ष्य है। तो हरेक की अपनी दैहिक प्रवृत्ति, खाना पीना, सोना, नहाना, ड्रेसअप होना, दैहिक प्रवृत्ति, पारिवारिक प्रवृत्ति, कार्य क्षेत्र की प्रवृत्ति। पर बाबा इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि हर कर्म में योग का समावेश करो, और एक क्षण बस अटेंटिव होने की बात होती है।
एक क्षण अंदर जाएं, बाबा के पास जाएं और कार्य शुरू करें, तो वो चीज बुद्धि को बार बार खींचेगी नहीं। इस प्रकार समाज, जिस गांव में, शहर में समाज, सोसाइटी के बीच रहते, उसमें भी बाबा ने कमल फूल हमें बनाए। तो ये सारी जो हदें हैं, भक्ति की हदें है ना, बाबा कहते हैं भक्ति भी एक जंजीर, सत्य ज्ञान समझने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाते हैं कई लोग। भाई, जब हम तो बचपन में ज्ञान में आए, तो पहले पिताजी पहले आए, तो ज्ञान में आते ही निश्चय बुद्धि बन गए, तो भक्ति का जो सामान था वो सारा गठड़ी बांध दी। तो माताजी ने कहा कि आसपास किसी को दे दीजिए, वो तो भक्त है, यूज करेंगे। पर पिताजी ने कहा कि नहीं, हमें किसी को भक्त थोड़ी बनाना है, हमें तो सबको ज्ञानी तो आत्मा बनाना है ना। तो नदी में डाल के आए, है ना? तो भक्ति की भावनाएं, अंधश्रद्धाएं रस में, उसमें भी कई बार हम अटके हुए रहते हैं। पर ये पक्का निश्चय कि सत्य मिल चुका है, भगवान मिल चुके हैं, हम नित्य उनसे ही पढ़ रहे हैं, उनको ही याद कर रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। तो अब वो क्रियाएं जरूरी नहीं है, अब तो उससे भी आगे ज्ञान का फल मिल गया है। तो बाबा कहते हैं ना, भक्ति की, गुरुओं की जंजीर, उसमें फंसे हुए रहते हैं तो सत्य को निश्चयात्मक बुद्धि से, दृढ़ता से धारण नहीं कर पाते। तो बाबा का ज्ञान समझने का मतलब ही है कि उससे ऊपर उठ जाना। अब डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ना, सत्य से जुड़ना, अब कोई आत्माएं, महात्माओं से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस भय और अज्ञानता से मुक्त हो जाना है। और धीरे धीरे जो जीवन देहभान के कारण, बाबा कहते हैं इंद्रिय रसों का आकर्षण रहा, विकारी वृत्तियां बनने लगी, विकर्मों के कारण विकारी संस्कार जो आत्मा में रिकॉर्ड हो गए, वो भी एक बांधने वाली चीज, लिमिट में रखने वाली, कि हम उसके वश, परवश हो जाते और समझते हुए, चाहते हुए भी सही पुरुषार्थ नहीं कर पाते और गलत कर्म कर बैठते। तो उससे भी मुझ आत्मा को मुक्त होना है। ये जिगरी लक्ष्य कि अब मुझ आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं होनी चाहिए।
मनसा में भी कोई गंदगी नहीं चाहिए। माना ये भी हिसाब है ना, जैसे गंदगी है तो बदबू उठेगी, ऐसे विकारी कर्मों के हिसाब संस्कार के रूप में आत्मा में है तो मनसा में विकारी विचारों के तूफान उठेंगे। गंदगी हटेगी तो तूफान भी समाप्त हो जाएंगे। और इसलिए मुझे अपने आप को इस प्रकार की अपवित्रता के बंधन से भी मुक्त करना है। क्यों हम सभी सिर्फ ब्राह्मण बनने मात्र से संतुष्ट नहीं हैं, या वहां हम अटक नहीं जाते हैं कि बस हम तो बाबा के बच्चे बन गए, पवित्र ब्राह्मण बन गए, हमारा आहार विहार शुद्ध हो गया, हमारा पवित्र जीवन बन गया। हम उतने मात्र से रुक नहीं गए, क्योंकि हम सबको ये तीव्र लक्ष्य है और अंदर से एक जिगरी तमन्ना है कि मुझे पूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। विकार का कोई अंश वंश न रहे। ज्ञान में आने से, धारणाओं में चलने से, बाबा के बनने से, सच्चे ब्राह्मण बनने से, जो भी आप कहो, उससे हम योग्य बनते हैं देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने के लिए। वो पुरुषार्थ तो जीवन भर करना है, क्योंकि इस जीवन के अंत तक ब्राह्मणत्व पक्का रहेगा तो हमारा आगे का जन्म देवता के रूप में होगा। इसलिए विकारी संस्कार विचार के बंधन से भी, है ना, वो मुझे आत्मा की एक लिमिटेशन है, कमजोरी है कि मुझे ऐसा होता है तो मुझे उसको खत्म करना है और अपने आप को पूर्ण बनाना है। अब ये लक्ष्य खुद का जिगरी बनना चाहिए, तभी पुरुषार्थ भी चलेगा। और जितना सूक्ष्मता में हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपने पवित्र जीवन की जितनी परसेंटेज बढ़ती है, उतना आनंद होता जाता है। तो इन सब से बाबा का ज्ञान और योग मुक्त करने में हमें मदद करता है। अब बाबा कहते हैं, क्योंकि वहां से छुड़ाने के लिए बाबा ने हमें अलौकिक जन्म दिया, अलौकिक पढ़ाई दी, अलौकिक परिवार दिया, अलौकिक सेवा प्रवृत्ति दी। ये रिप्लेस क्यों करके दिया बाबा ने? क्योंकि आत्मा जन्म जन्मांतर से संबंध, प्रवृत्ति, इन सब बातों की आदती है, अभ्यासी है। तो बाबा ने रिप्लेस किया कि लौकिक, विकारी, दैहिक नहीं, अलौकिक। तो नेचुरली हम सहज बन गए, शूद्र से ब्राह्मण बन गए। पर आज जैसे बाबा ने कहा कि अलौकिक
सोने की जंजीर में भी फंसना नहीं है। इसलिए भक्ति में शब्द यूज करते हैं कि हद बेहद से भी पार जाना है। इसका अर्थ ही ये है कि हद माना लौकिक, बेहद माना ये अलौकिक। इस हद और बेहद, लौकिक और अलौकिक, दोनों से पार। कि बाबा ने वो जस्ट उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उस परिवर्तन के लिए, क्योंकि आत्मा में शक्ति नहीं थी जो डायरेक्ट पारलौकिक पर डिपेंडेंट हो जाए, इसलिए बीच का स्टेप बाबा ने ये रखा कि लौकिक से पहले अलौकिक बनो। अलौकिक जीवन की दिनचर्या बाबा ने बना के दी। अच्छा, अलौकिक परिवार संगठन बना के दिया। लौकिक से तो एक डिस्टेंस साफ नजर आता है ज्ञान में आने के बाद कि भाई उसको ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान में हैं। वो अज्ञानता में है, अपवित्रता में है, हम पवित्र है, ज्ञान में है। तो एक डिस्टेंस स्पष्ट है। तो नेचुरली हम उसमें रहते हुए भी हम उनसे न्यारे, हम उनके रंग में नहीं रंगते हैं, फंसते नहीं हैं। नेचुरली न्यारापन रहता है। अगर बाबा ये अलौकिक परिवार का संगठन हमें नहीं देता और ज्ञान देकर पुरुषार्थ के लिए कहता, तो शायद इतना लंबा पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते। हमें इतना अलौकिक परिवार दिया। आज एक एक सेंटर एक परिवार के रूप में, निमित्त आत्माएं माँ बाप के रूप में पालना करती हैं। और इतना बड़ा हम भाई बहनों का परिवार है। आप सोचो कि हमें ये पालना नहीं मिलती, बाबा ये व्यवस्था नहीं करते, तो हम इतने आध्यात्मिक नहीं बन सकते। तो इसलिए, क्योंकि एकदम डाउन थे, पट पर थे, कमजोर थे, और एकदम टॉप पर जाना है, तो ये मिडल का स्टेप बाबा ने बनाया कि लौकिक से अलौकिक बनो। हमें अलौकिक सेवा में बाबा ने बिजी करवाया कि आपके पास टाइम है, एनर्जी है, मनी है। अब दुनियावी बातें तो बंद हो गई, जहां वो खर्च हो रही थी, तो अब हम सेवा और पुरुषार्थ में उसको लगाते हैं। तो एक श्रेष्ठ कार्य में सब कुछ लगने लगा, समय, मन, धन, तन। अगर सेवा का कारोबार नहीं होता तो भी हम इतना पुरुषार्थ नहीं करते। सेवा भी एक प्रकार से पुरुषार्थ का ही रूप है, क्योंकि बाबा के यज्ञ की सेवा करेंगे, बाबा के ज्ञानदान की सेवा करेंगे, बाबा के सेवा कार्यों में धन साधन से मददगार बनेंगे, तो नेचुरली बाबा याद रहेगा। और जितनी आत्माओं का कल्याण होगा उसमें भी हमें हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा। तो वो आत्मा को फिर शक्तिशाली बनाता है। तो हम अलौकिक में आ गए, पर अलौकिक जीवन में, परिवार में, सेवा में हमें भी अलौकिक रहना है। वहां लौकिकता का भाव नहीं,
कि हमने देह के मित्र संबंधी भाई बहन माँ बाप से अटैचमेंट कम किया, पर यहाँ हमें अलौकिक परिवार में ढूंढना नहीं है। कोई माँ बनना दे, कोई भाई बना दे, कोई पिता किसी को हम बना दे। यहाँ संबंध के भाव से हमें नहीं चलना है, नहीं तो ये नया एक और बंधन उत्पन्न हो जाएगा। हमें शुद्ध बाबा का कार्य है, उस हिसाब से हमें मदद कर दी। ये नहीं मुझे ये बेटी जैसी लगती है तो मैं ज्यादा मदद करूं, तो वो फिर आत्मा से बंधने लगे। पर हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा हमारा जीवन है, तो मुझे पूरा हिस्सा बाबा का निकालना ही है। इसमें कोई संबंध के भाव से करने की बात नहीं। तो इसलिए अलौकिक परिवार में लौकिक भाव के संबंध हमें नहीं बनाने। अलौकिक परिवार में अलौकिक संबंध ही हमारे रहे, तो हम लंबे समय से इस परिवार में चलेंगे तो भी हम किसी के ऊपर बंधेंगे नहीं, अटकेंगे नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना शब्द, कोई लटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं, तो वो रुकावट नहीं आएगी इस प्रकार की, क्योंकि अलौकिक स्थिति होने के कारण बहुत अच्छे अच्छे बाबा के बच्चों को देखने के बाद भी माना रियली भगवान की नजर से योग्य है ऐसे बाबा के बच्चे, भगवान भी उस पर कुर्बान जाता है। पर हमें उनसे वो अच्छाइयां सीखनी है, मुझे उसमें अटकना नहीं है, क्योंकि जब तक आत्मा संपूर्ण न बने तब तक मुझे इन सब बातों में अटेंशन देना है, क्योंकि आत्मा निर्विकारी नहीं होगी संपूर्ण, और किसी को भी हम आधार बनाएंगे, एक्स्ट्रा रिलेशन बनाएंगे, खास भाव से संबंध जोड़ेंगे, तो फिर से दैहिक भाव आ ही जाएगा। इसलिए अलौकिक परिवार में लौकिकता हम न लाए, अलौकिक ही हम रहे। भल मानवता के हिसाब से, आत्मीयता के हिसाब से हम एक दो के मददगार बनते हैं, पर बहुत बुद्धि स्पष्ट चाहिए कि मुझे किसी को आधार नहीं बनाना है, किसी से व्यक्तिगत ज्यादा मदद लेकर हिसाब नहीं बनाना है। मुझ आत्मा को अलग रहना है, मुक्त रहना है। और दूसरी बात कि अगर अलौकिक परिवार में हम साधारण बन के चलते हैं तो लौकिक वृत्तियां फिर से आ जाती। कैसे? जैसे कि पहले हम लौकिक में थे, दुनिया में थे, एक दो में लगे हुए थे, तो हम एक दो का चिंतन, वर्णन, ग्लानि
निंदा जो भी है वो हम करते रहते थे। अब वहां से तो हम अलग हो गए, वहां से तो हम न्यारे हो गए। भल वहां ही हम रहते हैं, पर हम खुद भी न्यारे रहते हैं और लोग भी हमें समझते हैं कि इनका लक्ष्य और मार्ग अलग है। पर अगर हमारी आंतरिक वृत्तियां हम नहीं बदलते हैं, अलौकिक नहीं बनाते हैं, तो यहां भी वही प्रवृत्ति फिर शुरू हो जाती है कि पहले लौकिक मित्र संबंधियों की बातें, निंदा, ग्लानि पर चिंतन करते थे और अब हम यहां करते हैं, ईश्वरीय परिवार की बातें, चिंतन व्यर्थ करने में लग जाते हैं। क्योंकि अब हम आपस में नजदीक हुए ना, वहां से दूर हो गए तो कहते हैं ना कि नजदीक आने से सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है ना, गुण अवगुण, कमी कमजोरी सब। तो हम उस चिंतन में फिर चले जाते हैं कि ये सेंटर ऐसा है, वो सेंटर ऐसा है, ये टीचर ऐसी है, वो टीचर ऐसी, ये स्टूडेंट ऐसा, वो स्टूडेंट ऐसा। तो फिर वो वृत्ति वापस वही हो जाती, पात्र बदल दिए, प्रवृत्ति वही रही। इसलिए ज्ञानी बनने के बाद भी हम मुक्त नहीं हुए, हम अलौकिक नहीं बने। सही परिवर्तन, नया जन्म, अलौकिक जीवन तब कहेंगे कि यहां आपस में भी बाबा कहते हैं ना, न्यारे और प्यारे, अलौकिक। बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थ और सेवा की रूरियान करो बस, और बातों में नहीं जाओ, क्योंकि अब ये भी बेहद का परिवार है। और जब बेहद का विशाल परिवार बनता है तो नेचुरली वैरायटी भी बढ़ती है, वैरायटी भी बढ़ती है। तो बातों के अनेक कारण सामने आते हैं, पर जो अपने लक्ष्य में रहते हैं, बाबा में रहते हैं, तो वो इन बातों में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि सोने की जंजीर, अलौकिक परिवार सेवा संबंध में दो रीति से हम हद में आते हैं। एक तो नेगेटिव रूप से बंधते हैं, अवगुण देखना, वर्णन करना, ग्लानि, तेरी मेरी करना, ये भी एक प्रकार से फंसना ही है, पर नेगेटिव रूप है। और दूसरा है कि पॉजिटिवली फंसना, आत्माओं से विशेष लगाव हो जाना, प्यार हो जाना, है ना, और उस स्थान से, सेवा से, तो वो भी आत्मा को बांधता है, हम मुक्त नहीं हो पाते। जैसे बाबा ने कहा ना कि श्रेष्ठ कर्म में हद की कामना आने से वो हीरे की डाली बन जाती। हमने सेवा का श्रेष्ठ कार्य किया, पर बार बार चिंतन करना, हमने किया, वर्णन करते रहना कि इस गांव की हमने सेवा की, पता है ये सेंटर हमने खोला है, ये मकान हमने दिया है। एक है कि दूसरे को प्रेरित करने के लिए कहना, वो एक अलग बात है कि दूसरे को भी प्रेरणा मिले कि हम अपना मकान बाबा की सेवा में देकर
सफल कर सकते हैं। और एक है कि करने का अभिमान आ जाना या करने का अटैचमेंट हो जाना कि हमने किया। जिसको ज्ञान दिया जीवन बनाया, अंदर में ये भावना बार बार आना, मैंने कोर्स कराया, मेरा स्टूडेंट नहीं। तो इसको बाबा कहते हैं कि निमित्त बनकर करना। चाहे किसी को ज्ञान देते हैं, बाबा का बनाते हैं, तो फिर बीच में बने नहीं रहे। बाबा को दे दिया, निमित्त आत्माओं को सौंप दिया, फिर आप बीच में नहीं रहो। नहीं तो अगर जब हम बीच में रहते हैं बार बार, तो हम एक रुकावट बन जाते हैं कि हम उस आत्मा को डायरेक्ट बाबा से नहीं जुड़ने देते हैं, डायरेक्ट यज्ञ से नहीं जुड़ने देते हैं। बीच में हम माध्यम बने रहते हैं। जैसे पाठशाला खोलते हैं, तो ये तो प्योरली बाबा की सेवा के लिए खोला ना। पर आने वाले भाई बहनों का मालिक बन जाना कि मेरे पूछे बिगर सेंटर की दीदी से नहीं मिलना, बात नहीं करना, है ना। उस पाठशाला की जो भी सबका सहयोग है, वो व्यक्तिगत यूज करने लगना। तो इस प्रकार से देखा गया है कि जो सेवा का कार्य हम करते हैं, उसमें हम ही अटक भी रहे हैं, कई बार हम रुकावट खुद ही बन रहे हैं और अपना हिसाब भी बना रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ कर्म में हद की कामना नहीं। भाई श्रेष्ठ कर्म हमने किया, धन लगाया, साधन लगाया, समय लगाया, जमीन लगाई, मकान लगाया, कला लगाई, बुद्धि लगाई, तन लगाया, पर फिर हद की कामना कि उसका कुछ रिटर्न मिले, प्रशंसा हो, वर्णन हो, मान शान मिले, कुछ अधिकार बना के रखें, तो ये चीजें हमने देखने में लगेगा कि हमने दिया, पर हमने तो अभी तक अधिकार बना के रखा, इसलिए देने के बाद भी जमा नहीं हुआ। समझे बात को? हाँ भाई, ये सोफा मैंने यज्ञ में दिया कि भाई सेवा में आप यूज करो, पर बार बार बुद्धि में ये आना, दूसरों को दिखाना कि ये मैंने दिया, अच्छा है ना, कैसा है, हाँ? क्योंकि हम चाहते हैं ना अंदर से कि वो कहें कि हाँ आपने बहुत अच्छा दिया। तो हम पूछेंगे कि ये बाबा को दिया, पर कैसा है, अच्छा है ना? अच्छा, 4 मास के बाद ये सोफा नहीं दिख रहा है, तो संकल्प चले कि पता नहीं कहाँ चला गया सोफा। हाँ, बहन जी ने क्या किया, बेच दिया कि दूसरे सेंटर को दे दिया, क्या किया? तो ये संकल्प चलना, मैंने दिया नहीं ना, पकड़ के रखा, चीज दे दी पर आसक्ति नहीं मिटाई, अधिकार अंदर से बना के रखा, तो जमा नहीं हुआ, तो भाग्य कैसे बनेगा? तो ये बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि अलौकिक जंजीर, अलौकिक को अलौकिक रहने दे, जंजीर न बनाए, हद की कामनाएं रख करके। कहते हैं ना भी, आसमान से गिरा और खजूर पे अटका। लौकिक से मुश्किल से निकले, 63 जन्मों से निकलते ही नहीं थे।
बहुत गुरु किए, बहुत यात्राएं की, मुक्ति नहीं हो पाते थे, क्योंकि सत्य का प्रकाश नहीं था ना, सत्य ज्ञान नहीं था, बाबा से योग नहीं था। अब मुश्किल से भगवान मिला है, सत्य मिला है, जीवन हमारा अलौकिक बना है, तो इस अलौकिक जीवन में बहुत सावधानी से हमें चलना है कि यहां मुझ आत्मा को कहीं भी अटकना नहीं, सत्कर्म करके भी अटकना नहीं है। 100% मुझे जमा करना है, तो मुझे चिंतन भी नहीं करना है, बार बार वर्णन भी नहीं करना है, न्यारा। तो आत्मा मुक्त, बुद्धि योग मुक्त रहेगा, वरना बुद्धि बंधी हुई रहती है ना इस प्रकार के चिंतन में, विचारों में, तभी तो हम उड़ नहीं पाते। बाबा ने कहा ना, बेहद माना फरिश्ता, मुक्त। फरिश्ता माना ही ब्राह्मण जीवन में अनासक्त, ब्राह्मण जीवन को क्वालिटी बनाते जाना और रिफाइन करते जाना और अनासक्त रहना, ये है फरिश्ता। तो हल्के, बंधन मुक्त और नेचुरली जितना मुझ आत्मा के ऊपर ये बंधनों के आवरण चढ़े हुए हैं या बनाए हुए हैं हमने, वो निकलते जाएंगे तो जो हमारा ओरिजिनल नेचुरल जो आनंद स्वरूप है, लाइट माइट का स्वरूप है, वो प्रकट होता जाएगा और खुद को भी वो अनुभव होता जाएगा। इसलिए लौकिक से तो निकलना स्वाभाविक बात है, क्योंकि उसमें कुछ सुख था ही नहीं, उसमें कोई सार था ही नहीं, वहां तो दुख ही थे, टकराव ही थे, मुसीबतें ही थी। तो नेचुरली वहां से हम निकलना चाहते थे और बाबा ने हमें अनासक्त बनाया, ब्राह्मण बनाया। तो वो परिवर्तन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर ये क्योंकि उसमें तो बाबा के ज्ञान की शक्ति ने काम किया, पर अलौकिक ब्राह्मण बनने के बाद फरिश्ता बनना, वो है हद से और बेहद से पार अपनी अवस्था मूल स्वरूप में चले जाना। तो ये हमें बार बार खुद चेकिंग करनी पड़ती है, लक्ष्य बनाना होता है, और उसके लिए सदा जागृति रहने से तुरंत अटेंशन में आता है कि मैं देखो इस बात में, इस मोमेंट सूक्ष्म में मैं अटैच हुई हूं। खुद को ही समझ में आएगा और हम खुद को ही न्यारा करते जाएंगे। तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं। बाबा ने आज भी कहा, ज्ञाता बन गए हो, वक्ता बन गए हो, अब है पार करना, उपराम होना और उड़ना। ओम शांति। तो सार रूप में 5 संकल्प अंडरलाइन कर लेते हैं, ताकि रोज रिवाइज करते रहें और
सबके साथ रहते हुए भी हम सदा स्वयं में रहें, बाबा में रहें। अपने शरीर के हिसाब से जो जितना समय खड़े रह सकते हो रहें, वरना जब चाहें आराम से, धीरे से, शांति से बैठ सकेंगे। देहभान की हद से पार होने के लिए दो संकल्प रिवाइज करने हैं। मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ। चैतन्य शक्ति हूँ। महसूस करें शरीर तत्वों से बना है। मिट्टी है, जड़ है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, चैतन्य शक्ति। दूसरा संकल्प, जैसे ही मैं देह से अलग होती हूँ, लाइट बन जाती हूँ। और अब यह शरीर भी लाइट का आकार है। मिट्टी की दीवार को, शरीर रूपी दीवार को लाइट की पारदर्शी बना दे। लाइट के आकार में पॉइंट ऑफ लाइट मैं आत्मा। राइट साइड घूम जाए। दो संकल्प अंडरलाइन करें। अब इस
दुनिया के संबंध रूहानी है। हर संबंध रूहानी है। आत्मा दृष्टि से है। अलौकिक है। मैं स्वयं अलौकिक, जिस किसी से भी संबंध अलौकिक। दूसरा संकल्प, मेरे सर्व संबंध एक बाबा से। बाबा मेरा सर्वस्व। बाबा के सामने हो जाइए। तीसरे संकल्प, मैं ट्रस्टी हूँ। धन साधन जमीन जायदाद जो भी वैभव है, मैं निमित्त मात्र हूँ, ट्रस्टी हूँ। बाबा की श्रीमत अनुसार उपयोग में लाना है, यूज करना है। दूसरा संकल्प, हर साधन का साधना से प्रयोग
और सेवा में सफल करना। जो आवश्यक है उससे योग युक्त होकर प्रयोग में लाना, बाकी सेवा में सफल करना। लेफ्ट साइड घूम जाए। चौथा अभ्यास, दो संकल्प अंडरलाइन करें। अलौकिक जन्म में, अलौकिक जीवन में अलौकिक संबंधों में अलौकिक सेवा प्रवृत्ति में भी मुझे अलौकिक बने रहना है। कमल बने रहना है। न्यारा और प्यारा, देहभान से न्यारा, बाबा का प्यारा, ऑटोमेटिक सर्व से अलौकिक रहेगा। दूसरा संकल्प, आखिर तो मुझ आत्मा को इन सब से भी पार असली घर में, असली स्थिति में असली पिता के पास पहुंचना है।
स्थूल से सूक्ष्म में और सूक्ष्म से मूल में जाना ही है। बाबा के सामने हो जाए, बैठ जाए। 5वां अभ्यास। मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। अनेकों को आप समान बनाते हुए मुझे स्वयं भी बाप समान बन जाना है। और दूसरा संकल्प, मुझे शेष ब्राह्मण जीवन से बाकी बचे हुए ब्राह्मण जीवन से बाबा का नाम रोशन करना है, प्रत्यक्ष करना है। स्वयं को बाबा में, बाबा की याद प्यार में समा देना है और बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अब खुद ही मन बाबा के साथ
10 ही संकल्प रिवाइज करिए, अनुभव करिए।